हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी रात के 12 बज चुके हैं और ये मेरा एक हार्ड वर्क है जो बिना सोए हुए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मेरे जीवन की तो ये एक नई शुरुआत है, एक रिवॉल्यूशन है। इसलिए आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और ये मैं मेरे चैनल से जो है मिस्टर अजय डायले एजुकेशन के तौर से दूसरा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरी प्रोफाइल है, ये मेरा चैनल नेम है, ये पर्सन मैं हूँ, ये लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है, ये कॉन्टैक्ट है और ये मेरे सब्जेक्ट्स है और ये मेरे क्लास है और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इन जगहों पर मैं पिछले 5 सालों से काम किया हूँ और आज के इस दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर, जो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। हमारे डेली रूटीन में काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है ये इंग्लिश ग्रामर। और इस इंग्लिश ग्रामर की जो शुरुआत होती है, जो स्टार्टिंग होती है, वो स्टार्टिंग होती है एक लेसन से स्टार्टिंग होती है। वो लेसन जो है पहला, जिसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। अगर हमें इंग्लिश ग्रामर अगर सीखना हो तो उसके लिए ये लेसन आना हमें बहुत ही ज़रूरी है। अगर जिस आदमी को अगर ये लेसन अगर नहीं आता है तो वो तो इंग्लिश ग्रामर से तो वो दूर ही रहेगा। तो सोचना भी मुश्किल होगा कि उसको इंग्लिश ग्रामर समझता भी होगा या आता भी होगा। तो इसलिए ये पहला लेसन है इंग्लिश ग्रामर का, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और हम आज लेके आए हैं। तो देखते हैं इस लेसन में आखिर है क्या। तो देखिए, इसका नाम दिया गया है पार्ट ऑफ स्पीच। देखो, बहुत ही अच्छा नाम दिया गया है क्योंकि इसके नाम में एक अलग ही एक मीनिंग दिख रहा है। इसके नाम में एक अलग ही मीनिंग आ रहा है जो हमें बताता है कि यहाँ पे वर्ड आया है स्पीच। तो स्पीच मतलब क्या होता है? सामान्य तौर पर भाषण। सामान्य तौर पर भाषण होता है। हम लोग कहीं पर भी भाषण करते हैं तो उसे हम स्पीच ही कहते हैं। और स्पीच जिसे हम भाषण कहते हैं, तो एक्चुअली भाषण जब हम लोग देते हैं तब लोग एक्चुअली हम करते क्या है? हम लोग बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, किसी भाषा को लेकर बोलते हैं। और बोलते वक्त हमारे मुंह से हम शब्द निकालते हैं। हमारे मुंह से हम शब्द निकालते हैं। जब तक हमारे मुंह से शब्द ना निकलते तब तक हाँ, हमारी ना आवाज़ किसी के पास पहुंचेगी और ना कोई समझेगा कि हम कुछ बोल रहे हैं। इसलिए देखिए क्या मीनिंग निकल के आ रहा है इस लेसन से। स्पीच, जिसका सामान्य तौर पे मीनिंग हो रहा है भाषण, भाषण देना। और भाषण देते वक्त हम लोग बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, आवाज़ निकालते हैं। और बोलने के लिए हमें ज़रूरत होती है शब्दों की। ठीक है, तो शब्द जिसे इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, शब्द जिसे इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। ठीक है। और दूसरे तरफ यहाँ पे एक वर्ड आया है पार्ट। पार्ट आया है, तो पार्ट का मीनिंग क्या होता है? मराठी में अगर देखें तो भाग। भाग यानी प्रकार भी कह सकते हैं हम इसे, किसी चीज़ के प्रकार। और प्रकार को हम इंग्लिश में टाइप्स कहते हैं। इंग्लिश में टाइप्स कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच, अगर हम इसको एक सामान्य तौर पे देखें तो क्या इसका मीनिंग लगता है हमें कि भाषण देने का कोई प्रकार। हाँ, इस तरह से लगता होगा अगर कोई नए बच्चे वगैरह सीख रहे होंगे तो भाषण
के प्रकार। इस तरह से ये जो मीनिंग है ये लेसन से निकल के आ रहा है, लेकिन एक्चुअली इस लेसन का जो मीनिंग है, ओरिजिनल जो मीनिंग है वो ये सामने आ रहा है कि स्पीच यानी वर्ड और पार्ट यानी टाइप्स, जो बीच का जो एफ है वो एफ अगर हम यहाँ पर अगर लगा दें हम लोग तो देखिए क्या मीनिंग बन गया, टाइप्स ऑफ वर्ड। तो ये मीनिंग बनता है टाइप्स ऑफ वर्ड। ये एक नया मीनिंग हमारे सामने आया जो लेसन से निकल कर आता है। जो लेसन है पार्ट ऑफ स्पीच, ये हमारा लेसन है और लेसन से हमें ये समझ में आया कि इसका जो मीनिंग है वो टाइप्स ऑफ वर्ड यानी शब्दों के प्रकार, तो हमें इस कंसेप्ट में क्या सीखना है, शब्दों के प्रकार सीखना है। तो हम देखते हैं कि शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, या फिर होते भी, यस होते हैं, क्योंकि ज़्यादा तौर पर हम लोग जो डेली रूटीन में जो हमारे मुंह से जो शब्द बोलते हैं, एक अंदाज़ नहीं लगा पाते कि निकलने वाला कौन सा शब्द किस प्रकार का है। लेकिन एक्चुअली अगर हम इस चीज़ की अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उस वक्त ध्यान में आता कि ये जो मुंह से निकला हुआ शब्द है वो किस प्रकार का है। तो ये ग्रामर ही बता सकता है कि शब्द किस प्रकार के हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दी इंग्लिश ग्रामर, हिंदी इंग्लिश ग्रामर या फिर कोई भी ग्रामर, कोई भी लैंग्वेज का ग्रामर हो, ठीक है, या फिर मैं इसे हटा भी देता हूँ। इन दी ग्रामर मैं इतना ही लिखना चाहूँगा, इन दी ग्रामर there are 8 types of word और speech। मैंने लिखा है यहाँ पे कि हम लोग देख रहे हैं शब्दों के प्रकार कितने हैं, तो इन दी ग्रामर, तो ग्रामर देख रहे हैं हम। ग्रामर में जो शब्द है उसके जो टाइप्स है वो केवल 8 है, केवल 8 ही है। 8 के ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, 8 बिल्कुल फिक्स ऐसे टाइप्स है जो हम अभी देखेंगे शब्दों के प्रकार में, टाइप्स ऑफ वर्ड्स में। तो 8 प्रकार टाइप्स हम देखेंगे कौन कौन से हैं टाइप्स। तो पहला है नाउन, और दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठवा है प्रीपोजिशन, और सातवां है कंजक्शन, और आठवां है इंटरजेक्शन। तो ये है 8 प्रकार जो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब,
और छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 कुछ 2-4 ही प्रकार हम देखेंगे, क्योंकि पूरा देखेंगे तो हमारे वीडियो का टाइम भी कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आज 2-4 देखेंगे और कल 2-4 देखेंगे। 2 दिन में हम ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे। तो पहला वाला जो है नाउन, पहला वाला है नाउन। तो नाउन मतलब इसका जो मीनिंग है वो नाम होता है। नाम यानी नाम, मराठी में नाम बोलते हैं, जैसे कि इंग्लिश में हम लोग इसे नेम भी बोलते हैं, नेम बोलते हैं। तो इसकी एक डिफाइन अगर हम इसको करें या फिर डेफिनेशन अगर इसकी बताए तो क्या हो सकता है कि the name of person, place, object और एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ हो। देखो, द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति, उसका नाम, उस व्यक्ति का नाम। प्लेस यानी जगह, जगह कोई भी हो, और ऑब्जेक्ट यानी कोई चीज़, चीज़, और एनीथिंग मतलब कोई भी बात, कोई बात, कोई भी बात, कोई भी बात हो उसका नाम, उसे हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ठीक है। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो एग्जाम्पल जैसे कि नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, तो पर्सन यानी मेल भी हो सकते, फीमेल भी हो सकते। ठीक है। तो ये अमित हो गया, ये प्रिया हो गया, कुछ भी नाम हो सकता है। और कोई जगह की अगर हम बात करें, प्लेस की अगर बात करें, तो जैसे हमारा गांव गढ़चांदुर, गढ़चांदुर हो गया। कोई ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, किसी चीज़ की जिस पर हम पढ़ रहे उसे हम बोर्ड कहते हैं, बोर्ड कहते हैं। या फिर कोई चीज़, थिंग की अगर बात करें तो जैसे कि अर्थ, ये क्या है? एक प्लैनेट है, नेम ऑफ प्लैनेट। ठीक है। तो इस तरह से हम नाम बता सकते हैं। ये नेम ऑफ पर्सन हो गया, ये नेम ऑफ प्लेस हो गया, ये नेम ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और ये नेम ऑफ थिंग्स हो गया।